दिवाली खाल के लिए, जो कि हमारी राजधानी का मतलब बिल्डिंग बनी है जहाँ राजधानी वगैरह कुछ नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं फिर कैसा नज़ारा है वहाँ का। और सामने है जी, वहाँ पे जाना हमको, अभी घूम के बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो 20 किलोमीटर, लगभग 15 से 20 किलोमीटर और चलना है हमको। और क्या गजब का है यार, लोकेशन बड़ी गजब की है चाचा जी यहाँ। हाँ, ज़्यादा वही है पहाड़ के। और ये है जी, अभी है हम भराड़ी दिवाली खाल में। और दिवाली खाल मुख्य तिराहा है भराड़ी शहर और कर्णप्रयाग जाने के लिए। तो ये यहाँ से 4 किलोमीटर पे भराड़ी शहर और कर्णप्रयाग है 36 किलोमीटर और बद्रीनाथ 162 किलोमीटर। तो यहाँ पे ले ली हमने गर्मा गर्म चाय। और चाय तो कहीं भी जाओ पहाड़ में चाय जरूर लेनी ठहरी। और ताई जी ने यहाँ पे बढ़िया सी जलेबी भी बनाई है। अच्छा, खाने की स्वाद। तो जी पहुंच चुके हैं हम उत्तराखंड विधानसभा परिसर भराड़ी शहर में, जो कि यहाँ से अभी राइट में जाएगा, लेकिन हम जाएंगे पहले लेफ्ट में, जो जहाँ की हेलीपैड बना हुआ है, उसके बाद देखेंगे यहाँ। ठीक है चाचा जी। तो बढ़िया जी, बिल्डिंग तो बहुत खड़े हैं लेकिन विकास कुछ दिख नहीं रहा है इनके अलावा। और सड़क का विकास भी ये देखिए जी, अब ये देखिए कि मतलब पहले एक तरफ से हो गया, इतनी चौड़ी सड़क बन गई है, ये डबल कर दी ना सड़क एकदम से। तो ये विकास अच्छा हुआ है। और इसको बनाने में किसी नेता का विकास ही हुआ होगा, ठेकेदार का हुआ होगा। ठेकेदार का विकास आम आदमी का विकास हुआ ना, और ठेकेदार का विकास करता हुआ। हाँ। और पांडुआ खाल से तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है और ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे है इंटर कॉलेज भराड़ी शहर। तो ये इंटर कॉलेज का परिसर है पूरा, नीचे ये वाला कैंपस। और यहाँ पे हमारे नेता लोगों की जरूरत खत्म और सड़क का चौड़ीकरण भी यहाँ पे खत्म। और ये आ चुकी है सिंगल रोड आम नागरिक वाली। और ये पहुंचे जी हम हेलीपैड में। मुझे लग रहा है कि ये जगह तो बिल्कुल टॉप की है जी, आसमान में पहुंच गए हम ये। और सामने है भराड़ी शहर, यानी हमारी विधानसभा का जो कैंपस है। गजब का लग रहा है यहाँ से। अब दिखाते हैं आपको कि पूरा व्यू यहाँ का है कैसे। और रोड होगी खत्म। और ये देखिए जी, हमारे चाचा जी पता नहीं कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आज स्कूटी। क्या व्यू है ना। मकान देख वो है, ये आवासीय मकान है और बाकी जो है वो गौशालाएं हैं। और एक श्रृंखला में है चाचा जी, बिल्कुल देखिए ना, एकदम से एक लाइन देखिए, कितना सिस्टमेटिक वे से बना रखा है मकान है, एकदम से लाइन पे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि जो हमारे पौराणिक मकान थे पत्थर के, वो मकान सारे के सारे मकान वही है। मुझे शायद पूरे गांव में 1 2 3 4 सिर्फ 5 मकान दिख रहे हैं जो कि ये सीमेंट के पक्के लेंटर वाले हैं। हाँ, बाकी सारे पत्थर के मकान दिख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। और देखिए ये लोग कितने मेहनती भी होंगे, इतना छोटा गांव है और कितने खेत हैं इनके पास। पूरा नीचे हम देख रहे हैं, नीचे और एक भी खेत ऐसा नहीं है जो ये लोग खेती नहीं करते हैं। बंजर बिल्कुल भी नहीं, एक भी खेत बंजर नहीं है। मतलब दुधातोली पर्वत श्रृंखला जो यहाँ पूरी दिख रही है। और यहीं वीरचंद गढ़वाली जी का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनकी समाधि भी यहीं है, यहीं दुधातोली में। मैंने सुना इधर जो दुधातोली जो बोल रहे हो आप, हाँ, यहाँ जड़ी बूटियों का काफी वो मिलती, वनस्पति मिलती है बहुत। और गवर्नमेंट की तरफ से बैन भी है शायद इधर जाना। नहीं, बैन नहीं है, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं लोग, लेकिन आप उसका दोहन जो है अपने हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये हमारा हिमालयी क्षेत्र है। और हिमालयी क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत आयत में मिलती हैं, किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो लोग अपने लिए तो यूज़ करें, लेकिन उनका दोहन मतलब व्यापार के लिए ना करें। इसलिए ऐसा है कि यहाँ पे इस प्रकार का रोक लगा। देखो, और यहाँ पे जो सामने जो दिख रहा है ये वाला चाचा जी, यहाँ बादल लगे हैं, ये है पिंडारी ग्लेशियर,
जहाँ से कि पिंडर नदी निकलती है, जो कि बागेश्वर में है और चमोली दोनों जिलों में है। तो वो वाला क्षेत्र है। और आगे हम यहाँ नौटी नंदा का क्षेत्र है, जहाँ से कि राजजात यात्रा शुरू होती है। पर ये पहाड़ खड़े पहाड़ है, इधर जो देख रहे हैं गढ़वाल में ड्राई पहाड़ है। ये गढ़वाल में हम कहीं भी जाएंगे तो हमें ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे। नहीं, जैसे इधर के पहाड़ों में पेड़ वेड़ लगे हैं, उधर देखो तो बिल्कुल खड़े पहाड़ है, वनस्पति नाम मतलब पेड़। और देखिए यहाँ तो चलो गांव के नजदीक है, यहाँ पे लोगों ने अच्छी खेती की है। तो सामने ये वाली बेल्ट दिख रही है हमको, ये वाली, वहाँ भी खेत है, यहाँ भी खेत है। अब इतना हम ये दिखेगा नहीं दिखेगा इसमें। ये देखिए ये वाले जंगल गांव से बहुत दूर है, 2 किलोमीटर की लगभग दूरी पे है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों ने खेती की है। तो ऐसा है जी कुछ यहाँ का व्यू, और गजब का मन कर रहा है आज यहीं बैठे, लेकिन ऐसा है नहीं। हम एक चीज और देखा हमने कि विकास अपने साथ विनाश लेके भी आता है। हमने सुना था, आज देखा। क्या देखा आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ से पूरा, और हम बिल्कुल पहाड़ी की नोक पे हैं। और ये देखिए अगर हमने पाँव आगे बढ़ाया तो हम गिरेंगे 200-300 नहीं बल्कि पूरा 1 किलोमीटर नीचे। और नीचे वहाँ काम भी चल रहा है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, ये तो इसको रोकने का काम चल रहा है। और ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, मुझे ये लगता है नेगी जी, ये बरसात में नहीं, जो यहाँ विकास कार्य हुए हैं ना, इन्होंने यहाँ मलबा डाला है, जिस कारण से कि ये लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ नीचे काम चल रहा है, इसको रोकने के लिए चल रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। तो पहाड़ में अगर काम होते हैं तो जरा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए निर्माणदायी संस्थाओं को, कि इस प्रकार का ना हो। डंपिंग जोन ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ की इस प्रकार का नुकसान ना हो। नमस्कार, मैं विपिन शर्मा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और बाकी क्या कहें, आपको पता ही है क्षेत्र की हर छोटी छोटी समस्याओं पे हम विचार विमर्श करते रहते हैं। मैं पिछली बार भी जब यहाँ पे आंदोलन हुआ, 1 महीने का आंदोलन रहा यहाँ पे, करीबन नहीं 1 महीने का नहीं, 90 दिन का हमारा आंदोलन रहा पे, 3 महीने का। 3 महीने हमने यहाँ पे अखंड ज्योत जलाई थी। तो उस टाइम पे 1 महीना मैं करीबन यहाँ पे रहा, राजधानी, स्थायी राजधानी के चक्कर में। और अभी फिर उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं, मुझे व्यवस्थाएं, क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी सौंपी कि आप चौखोटी इकाई में संगठन करो। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या क्रांति से जुड़े हैं? सर, मैं शुरू से क्रांतिकारी था। क्या बोलते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से मैं जुड़ा हुआ था। बीच में किसी कारणवश ऐसे ही थोड़ा अपने व्यवसाय की वजह से थोड़ा नहीं रह पाया। उसके बाद मैंने अभी किसी पार्टी से भी नहीं। आंदोलन में आपकी भागीदारी रही? बिल्कुल। तो सर मैं तो कह रहा हूँ, जिस हिसाब से हमारा यहाँ पे विधानसभा भवन बनाया गया है, उत्तराखंड का पूरा हृदय मानकर गैरसैंण को माना गया था, उस हिसाब से यहाँ पे राजधानी घोषित की थी। लेकिन अगर जिस दिन ये स्थायी रूप से हो जाता तो बहुत ही सुंदर होता सर। जो हमारी पीड़ा है, हमारी जो इस क्षेत्र की पीड़ा है, जो हमारे उत्तराखंड वासियों की पीड़ा है, जिन्होंने इतनी क्या कहते हैं 42 शहादतें देने के बाद भी हमें ये उत्तराखंड राज्य अलग मिला, लेकिन स्थायी राजधानी आज भी नहीं मिली। तो हमारा तो कहना यह है कि सर जिस दिन ये यहाँ पे स्थायी राजधानी घोषित हो जाएगी, उस दिन यहाँ पर और भी सुंदर हो जाएगा। लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं हो पाई है कि हम केवल यहाँ घूमना छोड़ के कुछ और आए। तो फिलहाल घूमते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में नेताओं को सद्बुद्धि मिले। बिल्कुल सर, और वो कुछ अच्छा करे, उसके बाद बिल्कुल विकास की लहर जो दौड़े। वरना जब तक ये पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड का कुछ विकास होने। बिल्कुल सर, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, पिकनिक नहीं रहेगा जैसे हम आए हैं और लोग भी आ रहे हैं पिकनिक मना के जा रहे हैं। चलो धन्यवाद भाई साहब। तो ये कहते हैं ना कि अगर विकास जितना भी किया जाए, जब तक उसे अंजाम पे ना पहुंचाए और उसका कोई सदुपयोग ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए हेलीपैड बना हुआ है जी। अब ये हेलीपैड ठीक है यहाँ पे सामने, तो ऐसे खच्चर यहाँ पे आते रहेंगे और चरते रहेंगे। इस हेलीपैड का वास्तविक फायदा हमें नहीं मिल पाएगा, केवल घूमने आ सकते हैं। यहाँ पे अच्छी लोकेशन है। और सामने देखिए, सामने आपको दिखाते हैं विधानसभा भवन हमारा। तो ये है विधानसभा भवन का, नीचे आवासीय मकान है ये वाले, और ऊपर जो है सबसे टॉप में ये वाला, ये है मुख्य भवन विधानसभा का। तो निर्माण कार्य बहुत हुए हैं, लेकिन सदुपयोग हमारे पहाड़ के लिए कुछ भी नहीं। पीड़ा इतनी ही है कि अगर यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, लेकिन 4 दिन की, और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में कहें, एकमात्र हमारी ये राजधानी है जहाँ केवल साल में 4 दिन कार्यक्रम चलता है, सदन चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं चलता है। और यही राजधानी है। और मेरे ख्याल से अगर इतना ही अगर राजधानी में होता तो यहाँ राजधानी बना के कोई फायदा नहीं। और यहाँ के लोगों को 4 दिन की परेशानी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है।